यदि 7 मार्च को आप पेपर देने वाले हैं वाणिज्य का और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपका है। यूपी बोर्ड का ये बहुत ही जानदार सेशन है और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट को इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि पेपर मिल चुका है हम लोग को 2026 वाणिज्य का 829 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट जो आपको 70 में से आपको 60 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इस ओरिजिनल पेपर को लेकर फिर विद्यार्थियों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जानदार है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। फिर विद्यार्थियों देखिए बड़े ही परिश्रम के साथ ये पेपर आप लोगों को के लिए कलेक्ट किया गया है, ठीक है, रिस्क लेकर। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। फिर विद्यार्थियों पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए तो पहले हम लोग का प्रश्न मिलता है पहला, अल्पकालिक विनियोग क्या है। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ज़बरदस्त तरीके से स्किप मत कीजिएगा। चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के, यूपी बोर्ड से दिया है तो आपका ये सेशन है। अल्पकालिक विनियोग क्या है? अल्पकालिक विनियोग क्या है? चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए अल्पकालिक विनियोग जो होता है इसको हम लोग चालू संपत्ति बोलते हैं। पहले का विकल्प नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। वही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज, तो ये करंट एसेट जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सेकंड प्रश्न के दूसरा, लेनदारों से भुगतान पर प्राप्त छूट क्या होता है? व्यापार की आय है, व्यापार का व्यय है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर भी व्यापार की आय है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इज इनकम ऑफ द बिजनेस, इनकम ऑफ द बिजनेस, सेकंड का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना क्या आवश्यक नहीं है, वांछनीय है, आवश्यक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है विद्यार्थियों की ये बहुत ही आवश्यक काम है। सेकंड सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी होता है। सिग्नेचर ऑफ द राइटर ऑन द चेक इज अ मस्ट, ठीक है। थर्ड का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर ज़बरदस्त तरीके से। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, विनिमय विपत्र खाता है व्यक्तिगत होता है, वास्तविक होता है, अवास्तविक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौथे का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग व्यक्तिगत बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अकाउंट्स क्या है टाइप्स का, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। 4 का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए पांचवा क्या है, संकेत कार्डों का प्रयोग किया जाता है पत्र पेटी अनुक्रमणिका में, स्वरात्मक अनुक्रमणिका में, कार्ड अनुक्रमणिका में या फिर श्रृंखला अनुक्रमणिका में। तो पांचवा जो प्रश्न है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वरात्मक अनुक्रमणिका में होता है मुख्य रूप से। टोकन कार्ड्स आर यूज्ड इन लेटर बॉक्स इंडेक्स, फोनेटिक्स इंडेक्स, कार्ड इंडेक्स या फिर सीरीज इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर जो होगा पांचवे का विकल्प नंबर बी फोनेटिक इंडेक्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। छठवां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छपा हुआ है ये पेपर में, आपका 1 नंबर पक्का करने वाला है आपके लिए। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? हेनरी मिल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर बेल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हेनरी मिल जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी मिल, ठीक है। 6 का विकल्प नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है फटाफट विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा भी प्रोग्राम है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शीघ्र संदेश का वाहन का साधन क्या है? शीघ्र संदेश वाहन का साधन इनमें से कौन है? टेलीफोन है, ठीक है विद्यार्थियों, टेलीफोन है या फिर फैक्स है या फिर इंटरनेट है या फिर इनमें से सभी है। तो देखिए सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सभी के माध्यम से क्या होता है हम लोग शीघ्र संदेश वाहन का साधन के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है ना। मीन्स ऑफ क्विक मैसेजिंग इज और टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, उत्पादक से अधिक मात्रा में नगद माल क्रय करता है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, आगत व्यापारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थोक व्यापारी यहाँ पर करेक्ट होगा। परचेजर ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इन कैश फ्रॉम द प्रोड्यूसर इज होलसेलर। आठवें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर देखिए बढ़ते हैं क्या है, उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय किया जाता है। उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय किया जाता है उत्पादक द्वारा, थोक व्यापारी द्वारा, फुटकर व्यापारी द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। क्योंकि उपभोक्ताओं को सीधे माल जो देता है विद्यार्थियों वो देता है फुटकर व्यापारी देता है, ठीक ना। गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर्स बाय रिटेलर, ठीक है।
नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, देखिए एजेंट द्वारा अपने मूलधन को बनाकर भेजा जाता है, बीजक के रूप में, विक्रय विवरण के रूप में, नाम की चिट्ठी, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो 10वां प्रश्न है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रय विवरण, ठीक है ना, अकाउंट सेल के रूप में, सेंट बाय एजेंट आफ्टर प्रिपरेशन टू हिज प्रिंसिपल इज अकाउंट सेल। 10 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। अब तो ये 10 प्रश्न हो गए आपके, 10 नंबर आपके पास जा चुके हैं। 10 नंबर का ये और भी इम्पोर्टेंट सेशन है जो आपको मिलने वाला है, तो तुरंत पकड़ लीजिए इन 20 नंबरों को। फिर सेकंड वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो वहाँ पर आप लोग को जो है और लघु उत्तरी जो है कवर कराया जाएगा। बीजक मुख्यतः प्रतियों में बनाया जाता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3। इन वॉइस इज मेनली मेड इन ईपीज, तो 3 ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, बैंक लॉकर्स की सुविधा देता है, यह कार्य क्या है, मुख्य कार्य है, सामान्य कार्य है, या फिर एजेंसी संबंधित कार्य है, या फिर अन्य कार्य है। तो 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ये भी जनरल फंक्शन के रूप में होता है, ठीक है ना। 12वें का द बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स, दिस फंक्शन इज जनरल फंक्शन, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कभी प्रिय विद्यार्थियों, 13वां हम लोग का प्रश्न है, 1955 में, 1941 में, 1949 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। वेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड, तो यहाँ पर 1955, ठीक है, तो 1955 में। 14वें प्रश्न क्यों बढ़ते देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्जित कार्य क्या है, यहाँ पर जमाएं स्वीकार करना, ठीक है, ऋण देना, समाशोधन कार्य, अपने अंशों की जमानत पर 6 माह से अधिक का ऋण लेना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वर्जित कार्य स्टेट बैंक का। द प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर टेकिंग लोन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स ऑन द श्योरिटी ऑफ हिज ओन शेयर्स। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, या फिर केनरा बैंक। तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या है, गवर्नमेंटल बैंक है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, भारत का एकमात्र सरकारी बैंक। 16वां प्रश्न क्या है, सहकारी बैंक कौन है, दीर्घ स्तरीय वित्तीय संस्था है, मध्यम स्तरीय है, या फिर लघु स्तरीय, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, लघु स्तरीय वित्तीय संस्थान के रूप में सहकारी बैंक काम करता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था यहाँ पर, स्मॉल है ना मैंने प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्मॉल स्केल प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन। 12वां देखिए ये आपका जो है 17वां प्रश्न क्या है, देसी बैंकरों को नियंत्रित करने किए जाते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों, देसी बैंकर्स को नियंत्रित करने का काम करता है। इंडिजनरस बैंकर्स आर कंट्रोल्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 18वें प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग, पूंजी निर्माण में सहायक है, व्यय है, बचत है, जमाखोरी है, या फिर इनमें से सभी है। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बचत जो होता है सेविंग, तो विच हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ सेविंग होगा राइट आंसर। उत्पादन के साधन कौन से हैं, देखिए भूमि, श्रम, पूंजी। तो देखिए विद्यार्थी इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सभी के सभी ये साधन है वो करेक्ट हैं। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों उद्यमी भी होता है, और शासी जिसे हम लोग बोलते हैं उद्यमी शासी के रूप में। तो 5 टोटल साधन होते हैं उत्पादन के ना, और संगठन होता है एक। 19वां देखिए प्रश्न में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल सभी हैं, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। 20वां देखिए क्या है, उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है, उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, या फिर इनमें से सभी। तो 20वें का ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। चेंज इन यूटिलिटी इज ना, ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए। यहाँ पर यही से हम लोग अपने कंटेंट को जोड़ेंगे और यहाँ से पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको अच्छे से। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि ज़बरदस्त तरीके से आपको 65 से 70 नंबर आपको पाना है वाणिज्य में, तो ज़बरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थी उसको देख लीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादातर क्लासेज जो मिलेंगे आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगे, जो डीजे सर 9th 10th यानी 9th 10th का ये अलग जो चैनल बना है, अब वाणिज्य का भी मैक्सिमम क्लास इसी पर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का जो मेन चैनल था वो पुराना वाला, तो वो डीजे सर 11th 12th का काम उस पर हो रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।